बात कर रहे हैं आधा थाईलैंड, मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। क्या बात आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। ये आपने कहा इंडियन तो हर जगह मौजूद हैं। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदीया को भी UAE बिजली एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर ना एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। मुझे इसलिए इंडियन लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, उन्होंने बहुत मेरा अच्छा स्वागत किया। एक्चुअली मैं दिल्ली में एक फैमिली जिन्होंने मुझे 3 दिन के लिए रखा भी विदाउट नोइंग कि मैं कैसा इंसान हूँ, और उन्होंने अपनी फैमिली में घर में रखा था। एग्जैक्टली, तो मैं तो समझता हूँ शायद वो मेरा दूसरा घर है, टू सम एक्सटेंट शायद वो मेरा पहला ही घर है, जितना प्यार उन लोगों ने मुझे दिया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हीरे की कद्र सिर्फ जोगी को पता होती है। अब ये हकीकत है। मोदी जी वो हीरा है जिसने मोदी जी की कदर कर ली, समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी बन गई। आप देख रहे हैं मुस्लिम देश मोदी जी को बुला के अपनी मस्जिदों का उद्घाटन मोदी जी से करवा रहे हैं। फिजा खान कितनी सड़ी हुई है इसकी शक्ल बता रही है। ये है मोदी जी की ताकत। देख लीजिए, आज भारत जब ऊंचाइयों पर पहुंचा है तो दुनिया जो है वो भारत के कदमों में गिर गई है कि हमें भी साथ ले चलो, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमें भी खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। और जिसने भारत का हाथ छोड़ दिया, या यूं कहे कि भारत ने जिसको लात मार के निकाल दिया, आज वो भिखमंगा हो चुका है। अब देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पाकिस्तान है, और दूसरा चाइना भी ऐसे ही हालत में आता जा रहा है। धीरे धीरे वो भी पाकिस्तान बन जाएगा। तो दोस्तों, मोदी जी और भारत ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है इंटरनेशनल लेवल। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ, थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे हैं और आधा थाईलैंड इंडियंस ने आबाद कर दिया वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? आधा थाईलैंड, मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। क्या बात? आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया। आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है। 2028 मे भी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। कोई वर्ल्ड कप, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, सब ने ट्रस्ट किया है तो वो लोग आए हैं। ठीक है, और उनकी खुददारी देखें कि उन लोगों ने पाकिस्तान आना ही मुनासिब नहीं समझा, और इनकी खुददारी का लेवल चेक करें कि इन्होंने मैच ना खेलना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा हम खेलेंगे जरूर, बिस्ती भी कराएंगे, अब श्रीलंका आ जाए। ठीक है, ये हमारा इज्जत नफ्स का हाल है, ये हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये है। और उनकी इज्जत नफ्स ये है कि उन्होंने क्रिकेट ना खेलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हमने अपने दूसरे मुल्क नहीं जाना। और हमने देखे हम उनकी बिरयानियों की भी तारीफें कर रहे हैं। बिरयानी और सेल्फी और पता नहीं पागल ही हो गए हैं लगता है। आज वो पता लगा जी, वो हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, बाबर किंग, मैं तो उसको बाबर किंग नहीं बाबर मलंग कहूँगा, क्योंकि वो आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली। यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। ठीक है, और लड़के हार जाते तो हमें कसम खुदा की दुख ना होता। चलो ठीक है, रही सही इज्जत जो रही थी, तुम चुप करके बाहर आ जाते। शर्ट लेके अपनी मजीद बेइज्जती करवाने का क्या तुक बनता था? पॉलिसी आपने कहा इंडियन तो हर जगह मौजूद हैं। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता। ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदीया को भी UAE एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर ना एक यूनिटी पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान को लेके पिछले 72 सालों से अब तक देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और कितने अपने 5 साल मुकर्रर करके गए हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर को देख लें, पिछले 15 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। और उसकी कौम अगर वो कुछ करता है अपनी कौम के लिए तो उसकी कौम उसको मुंतखब करती है ना। पॉलिटिक्स उधर भी बहुत गंदी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूध के धुले में है, सही बात है। लेकिन वो अपनी कौम के लिए मुझे बताएं मोदी की कौन सी जायदाद लंदन में है?
कोई ज़्यादा जलंधर मैं में नहीं है। कहती वो हूँ- अगर इधर काम कर रहा है ना, वो इतनी बड़ी मतलब 29 उनकी स्टेट्स हैं इंडिया की, वो 29 स्टेट्स को अगर वो हैंडल कर रहा है, वो अकेला बंदा, तो मतलब उसके अंदर कुछ है, तो तीसरी दफ़ा उसको कौम उसको ऊपर लेके आई है। कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर किसी को इनवाइट करते हैं, कोई इवेंट यहाँ पर प्लान करते हैं, लोग सीधा हमारे मुंह पे कहते हैं कि भाई तुम लोगों के मुल्क में नहीं आना, कहीं पे भी तुम लोग फटते फुटते हो। ये जो एक डर लोगों के बीच पैदा हो गया, इसका क्या करें? ये सबसे बड़ा है सिक्योरिटी रीज़न, हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है। जब तक हमारी इस कौम, देखिए हम जो 25 करोड़ जो आवाम होगी ना, ये आवाम नहीं, ये कौम नहीं है, ये लाशें हैं। हाँ। जिनके फैसले इस वक्त या लंदन में हो रहे हैं या दुबई में हो रहे हैं, ठीक है। जब तक इन लाशों के फैसले पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट में बैठ के नहीं ना होंगे, कोई भी फॉरेनर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। यही बात मैं कह रही हूँ कि गेम जो है वो तो दो मुल्कों को करीब लेकर आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, 7 साल के बाद हमारी क्रिकेट टीम वहां पर गई है। नो डाउट इंडियन क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंडिया ने हैदराबाद में बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया, लेकिन उसके बाद से जो भी खबरें निकल रही हैं वो नेगेटिव हैं। और अगर हम देखें तो दोनों तरफ के जो फैंस हैं, सोशल मीडिया पर एक अजीब जंग चल रही है, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। बजाय इसके कि वर्ल्ड कप में दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगियां थी वो खत्म होती, ये मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सना, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 2 बार इंडिया गया हूं और मुझे मालूम है आपके भी बहुत लोग चाहने वाले हैं इंडिया से, आपके बहुत आपको फॉलो करते हैं। आप कभी इंडिया जाएं ना, आपके लिए बड़ा चांस था वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली जाहिर आप नहीं जा पाएंगी, या शायद आप ट्राई कर रहे हैं। आई विश कि आप जाएं आपको, ताकि अंदाजा हो, आपका जो विजन है ना अबाउट इंडिया वो बहुत चेंज होगा। लोग इतना प्यार करते हैं, जो आम लोग हैं मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखेंगे, आप खुद को वीआईपी समझेंगे इंडिया में रहकर। आप ये नहीं है कि आप अच्छा यूट्यूब कर रहे हैं या लोग आपको देखते हैं, वैसे भी आप कोई भी पाकिस्तानी चला जाए, वहां के लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं तो 2 बार गया हूँ इंडिया में, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना प्यार मिला मुझे। मतलब आई एम ए कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब आवभक्त किया, जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, मेजबानी बहुत अच्छी की। तो मुझे लगता है कि लोग तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर है, सोशल मीडिया के ऊपर ना लोग अपनी बात को जितवाने के लिए कर रहे होते हैं एक्चुअली, जो मैं समझता हूँ। और सोशल मीडिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता उस तरह से फुली मेजॉरिटी को। अब जैसे मैं हूं, मैंने तो कोई किसी इंडियन फैन को या किसी चीज को सोशल मीडिया के ऊपर वो नहीं किया, ट्रोल नहीं किया, ना मुझे कभी किसी ने उस तरह से किया, शायद आपको भी नहीं किया होगा। मुझे इसलिए इंडियन लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं वहां पे गया हूँ, उन्होंने बहुत मेरा अच्छा स्वागत किया। एक्चुअली मैं दिल्ली में एक फैमिली जिन्होंने मुझे 3 दिन के लिए रखा भी, विदाउट नोइंग कि मैं कैसा इंसान हूँ, और उन्होंने अपनी फैमिली में घर में रखा। एग्जैक्टली, तो मैं तो समझता हूँ शायद वो मेरा दूसरा घर है, टू सम एक्सटेंट शायद वो मेरा पहला ही घर है, जितना प्यार उन लोगों ने मुझे दिया। इंडिया जो है वो इसलिए आगे पहुंच गया कि उनका जो है हुकूमत सही चल रही है। वहाँ पर मोदी का जो हुकूमत है बिल्कुल अपने अवाम के लिए बिल्कुल A1 है, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है। और खेलों का भी यही हाल है, आपको पता है कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट की टीम है उसका हाल देखो, तो और क्या हाल होगा पाकिस्तान का। और अगर दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एशिया कप होना तो इंडिया ने कहते मैंने आना नहीं भाई, इस मुल्क में तो दहशतगर्दी बड़ी है, दुनिया पाकिस्तान आने से क्यों डरती है? तो दुनिया पाकिस्तान में आने से इसलिए डरती है कि यहाँ आप देखो खुदकश हमले होते हैं, ठीक है। कोई रोज़ एक न एक कोई कभी मस्जिद में धमाका, अपने मस्जिद को नहीं छोड़ते, तो फिर इंडिया को तो पता है कि भाई ये मुसलमान लोग हैं, मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, तो फिर बाहर तो लाजमी बात है कि भाई होगी, कहीं भी हो सकती है। इन वैश्यों की शक्ल देखकर दोस्तों लगता है आपको कि किसी मुल्क को इनके साथ संबंध रखना चाहिए? इनको तो बम दे दो, ये फटने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर फटेंगे तो ऊपर 72 रुपये मिल जाएंगे। बस इनको यही सिखाया गया है, इनके दिमाग में चीज़ें ठोक दी गई हैं। ऐसे मुल्क के साथ कौन साथ रखना चाहेगा? इसीलिए इनसे दूर रहना ही अच्छा है दोस्तों। मैं तो हक में हूँ कि इनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, कोई गेम भी नहीं खेलना चाहिए, दुआ सलाम भी नहीं होने चाहिए। हकीकत तो ये है, क्योंकि ये वो लोग ही नहीं है जिनके साथ कोई आदमी इंसान जो है वो इनके साथ कोई संबंध रखे, क्योंकि तो जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं और जो दुनिया मान चुकी है। इसीलिए अब इनको हर जगह से वीज़ा मिलने भी बंद हो गए हैं। ये अपने मुल्क में ही सड़ सड़ के मर जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छा है। इन्होंने बददुआएं भी बहुत ली हैं, बहुत हिंदुओं को सताया है। अब वक्त आया है इनके रोने का, इसीलिए आज मुझे खुशी भी होती है इनके रोने पे, कोई दुख नहीं होता। दोस्तों मैंने जो कहा है उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा देख लिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।